यथार्थ बायोटेक की तरफ से सभी किसान भाई को नमस्कार। आज हम आपको इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से पपीते की कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कैसे कर सकते हैं हमसे जुड़ करके और अच्छा मुनाफा कैसे कमा सकते हैं ये हम आपको बताएंगे। हम पपीते की खेती पूरे देश भर में काफ़ी बड़े पैमाने पर करवाते हैं और तैयार फसल को खेत से ही नगद भुगतान करके बाईबैक करते हैं। खेत से खड़ी हुई फसल को दूसरी तरफ देश भर में हमारे दूसरे क्लाइंट जैसे प्रोसेसिंग यूनिट्स, एक्सपोर्ट्स, होलसेल मार्केट व फल मंडियों में और फूड इंडस्ट्री में बैठे हुए ऐसे सारे बिजनेस को सप्लाई करते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को बनाए रखने के लिए हमें पूरे साल लगातार काफ़ी बड़ी मात्रा में पपीते की आवश्यकता रहती है। पपीते की वैसे तो काफ़ी सारी प्रजातियां हैं, लेकिन जिसकी हम खेती करवाते हैं वह है ताइवान रेड लेडी F1 हाइब्रिड है। ये वैरायटी गाइनोडायलिसिस या उबैलिंगी है। इस प्रजाति में लगभग 95% मादा और उबैलिंगी पौधों की संख्या 5% तक होती है। इस प्रजाति के पौधे भरपूर उत्पादन देते हैं। सामान्य तौर पर इनका मिनिमम उत्पादन फलों की संख्या में 60 से लेकर मैक्सिमम 120-130 तक चला जाता है, यानी 50 से 60 किलो से लेकर 1.5 कुंटल या 1 कुंटल 75 किलो प्रति पौधा तक रहता है और डिपेंड करता है मेहनत करने पर। जितने अच्छे से देख रेख उतना अच्छा फल। पकने पर यह अंदर से सिंदूरी लाल रंग का और इसका स्वाद मीठा होता है। अब हम बात करें 1 एकड़ में खेती में कितने पौधे लगेंगे। यदि आप पौधे से पौधे की दूरी 5 फीट और लाइन से लाइन की दूरी 8 फीट रखते हैं तो आपको प्लांटेशन करने में तकरीबन 1 एकड़ खेत में 1100 पौधों की जरूरत पड़ेगी। अगर आप 5 फीट और लाइन से लाइन की दूरी 10 फीट रखते हैं तो आपको तकरीबन 850 से 950 पौधों की जरूरत पड़ेगी। दूरी का चुनाव क्षेत्रफल की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप ट्रायल के लिए करना चाहते हैं या आप इसकी रेगुलर खेती लेनी है तो हम आपको रिकमेंड करेंगे कि आप इसकी प्लांटेशन 5-8 पे करें। यदि आप पैमाने पर खेती करते हैं यानी 10 एकड़ या 15 एकड़ या 20 एकड़, इस तरह से, तब हम आपको रिकमेंड करेंगे कि आप इस खेती 5x10 का चुनाव करें। मुख्य कारण इसका यह है, अगर आप लाइन से लाइन के बीच की दूरी 10 फीट रखेंगे तो आपका छोटा वाला ट्रैक्टर आसानी से चल जाएगा, जिससे खरपतवार के नियंत्रण में, दवाइयाँ लगाने में, खाद लगाने में आपको काफ़ी आसानी होगी और लेबर खर्च कम से कम होगा। पपीते के केस में एक खास बात का और ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ेगी। शुरुआती दौर में जब प्लांटेशन होती है तो इसमें पौधों की मोटिलिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, यानी पौधा लगाने के तकरीबन 10 से 15 दिन के भीतर बड़े पैमाने पर पौधे गलकर मरते हैं। तो आप मानकर चलिए, मोटा मोटी मैं आपको बता दूं, 20 से लेकर 25%, 30% तक भी देखा गया है कि पौधे गल के मर जाते हैं। गलने का जो मुख्य कारण है पानी का असंतुलन, यानी पानी कभी ज़्यादा लगता है कभी कम लगता है तो पौधा गल जाता है और चल नहीं पाता है। पानी अगर संतुलित लगेगा तो स्टार्टिंग में पौधों के सर्वाइव करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इस केस में प्रोडक्शन हैम्पर्ड ना हो और फल कम ना आए, बाद में पौधे के मरने की वजह से खेत खाली ना रहे। इसीलिए हम आपको रिकमेंड करेंगे कि जब आप पौध को ऑर्डर करें तब आप 20 से 25% तक एक्स्ट्रा पौधों का ऑर्डर लेकर चलें। प्लांटेशन के टाइम जो एक्स्ट्रा पौधे आपने मंगवाए हैं उनको साइड में कहीं रखवा लें और जब जैसे जैसे उसमें मोटिलिटी आती है तो कुछ पौधे खराब होते हैं, गलते हैं, ताकि उसको रिप्लेस किया जा सके। रेड लेडी में प्लांटेशन के दूसरे से तीसरे महीने में फूल आना शुरू हो जाता है और प्लांटेशन के 10 से 11 महीने के में आपको इसकी पहली तुड़ाई मिलनी शुरू हो जाती है। इस वैरायटी में दूसरे महीने से ही फ्लावरिंग आ जाएगी। लगातार तीसरे महीने, चौथे महीने, 5वें महीने, 6ठे महीने या 9वें, 10वें, 11वें महीने में लगातार आपके महीने में फ्लावर इनका रूटीन रहेगा, यानी 10वें व 11वें महीने से पहली हार्वेस्टिंग होगी। इसके बाद प्रति महीने जैसे जैसे फ्लावरिंग फ्रूटिंग हुई होगी वैसे ही आपको तुड़ाई मिलेगी। पपीते की पूरी फसल में आपको बड़े आराम से 8 से 10 तुड़ाई मिलेंगी। पहली हार्वेस्टिंग के तुरंत बाद ही 25 दिन या 1 महीने में आपको पहली एक तुड़ाई मिलेगी। ऐसे लगातार आपको 8-10 तुड़ाई मिलती रहेगी। अब तक जो हमने देखा
कि विश्वास नहीं करेंगे, पपीते की ऐसी फसल है जिसका मार्जिन बहुत ज़्यादा है। आपको एक साधारण सी कैलकुलेशन बताता हूँ। फर्ज कीजिए हमने 5/8 पर प्लांटेशन में 1000 पौधों का प्रोडक्शन लिया, जबकि पौधे के दूसरे महीने से फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई और हर महीने जिस हिसाब से फ्लावरिंग और फ्रूटिंग सस्टेन हुई होगी उस हिसाब से आपको प्रोडक्शन मिलेगा। यानी 10 किलो से लेकर 20 किलो के बीच में आप 15 किलो का एवरेज मानिए, तो 15 किलो का एवरेज अगर आप लेकर चलते हैं तो पर पौधे पर आपको 1000 पे हिसाब बनता है 15,000 किलो, यानी 15 टन की गाड़ी आपकी बन जाएगी। पपीते का जो रेट 10 रुपये से लेकर के 35-40 रुपये के बीच में साधारण रेट होता है पूरे साल भर। मैं नहीं कहता कि आप 20 रुपये किलो का कैलकुलेशन निकालें, 30 रुपये का निकालें या 40 रुपये का निकालें। इस तरह से ऊपर जाए तो उसको मत लीजिए। आप सिंपल सा मिनिमम 10 रुपये का रेट कैलकुलेट करें तो 15 टन की गाड़ी अगर हमने 10 रुपये के हिसाब से कैलकुलेट करिए तो 1.5 लाख रुपए की गाड़ी बनती है। और 1.5 लाख की गाड़ी अगर आपकी एक कटिंग बनती है तो उसकी 8 कटिंग आपको मिल गई। मैं कहता हूँ 8 कटिंग को छोड़कर अगर आप मिनिमम 5 कटिंग भी कैलकुलेट करें तो बड़े आराम से 5 कटिंग का 1.5 लाख के हिसाब से 7.5 लाख रुपये कहीं नहीं गया। पपीते की खेती एक ऐसी मिनिमम इनकम तो मैंने कैलकुलेट करके दिया, आपने कैलकुलेट कर लिया। अगर आपका प्रोडक्शन अच्छा निकलेगा तो रेट अच्छा मिलेगा, तो फिर वह कैलकुलेशन डिफरेंट होगा। हमारे किसान बंधुओं के साथ में जो सबसे बड़ी समस्या आती है, पैदा तो वो कर लेते हैं लेकिन बेचने के लिए सबसे बड़ी समस्या आ जाती है। बेचने के जब कोई इस तरह से बिचौलिया आता है और खेत पर वो रेट सही नहीं लगाता है, मंडी का रेट आपका 20 रुपये किलो चल रहा है तो वह 20 रुपये का रेट कभी नहीं लगाएगा। वो हमेशा 10 रुपये किलो, 12 रुपये किलो कैश पेमेंट देकर निकल जाएगा। आप उसे रख लेते हैं और गाड़ी निकाल देते हैं, लेकिन ये तरीका बिल्कुल गलत है। अब इसी 10 रुपये के माल को उठाकर वो बड़े आराम से 20 रुपये किलो 22 रुपये में निकाल लेता है, जबकि हमारे साथ ऐसा नहीं है। यदि आप हमसे जुड़ते हैं, हमारे साथ खेती करते हैं तो जितना भी प्रोडक्शन आपके खेत से निकलता है तो जो भी उस समय का आपके ज़िले का मंडी का रेट होगा उसी रेट पर आपकी गाड़ी निकलती है, उसी रेट पे आपको अमाउंट दिया जाएगा। फर्ज कीजिए आज का 20 रुपये का रेट चल रहा है और 12 टन की गाड़ी निकली तो 2,24,000 गाड़ी बनती है, तो 2,24,000 पेमेंट मिलने के बाद ही गाड़ी वहाँ से निकलेगी। और पेमेंट सही मिला है या नहीं, उसी दिन मंडी का रेट क्या है, इसके लिए आपको एक एप्लीकेशन दिया जाएगा। आप कभी भी मंडी के रेट को क्रॉस चेक कर सकते हैं, आप तसल्ली कर सकते हैं। आप सोचेंगे कि अगर पूरा का पूरा पैसा हमें दे देंगे तो आप क्या कमाएंगे। हमारी जो कमाई है वो फसल से उठाने के बाद है। प्रोसेसिंग यूनिट में जाएगा, चेरी बनाने की यूनिट में जाएगा, दूसरी हमारी जो क्लाइंट हैं उनकी सप्लाई होगी। हमारी कमाई उस मंडी के रेट को उठाने के बाद ही होगी, लेकिन आपका पूरा का पूरा मंडी का रेट मिलेगा। ये बात को सुनिश्चित करके चलेंगे कि आपको किसी भी प्रकार के रेट को लेकर नुकसान नहीं जाएगा। अगर मैं लागत की बात करूं तो मानकर चलिए प्रति एकड़ अगर आप प्लांटेशन में जाएंगे तो पौधों को बड़े आराम से 40,000 से लेकर 50,000 रुपये खर्च आएगा। और खाद की दवाइयों की बात करूं तो इसका जो खर्चा आएगा वो 30,000 के आसपास। अगर लेबर की बात करें बड़े ही आराम से 15 से 20,000 की लेबर, यानी 50 से 55,000 की पौध और 30,000 की खाद या दवाई, आपकी 20,000 की लेबर, 50, 30, 80 और 20, तो यह 1,10,000 की लागत है। इस पूरी लागत में बड़े आराम से आपको 7.5 लाख, 8 लाख, 9 लाख या 10 लाख डिपेंड करता है कि जैसा आपका रेट मिलेगा आप लागत घटाएंगे। और 1 लाख 1,10,000 की बजाय 1,25,000 की लागत डाउन करिए तो 7.5 लाख बना, तो 1.25 लाख हटा के आपको 6,25,000 बड़े आराम से आपको मिल जाता है। यह है पपीते की कैलकुलेशन। 1 लाख या 1.25 लाख की लागत में बड़े आराम से 6 से 7 लाख रुपए मिनिमम कमाई कर सकते हैं एक पूरे सीजन के पीछे। तो ये तो थी पपीते की खेती। अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं और हमारे साथ खेती करते हैं, आपकी 3 समस्या का समाधान मिलेगा। नंबर 1, वैरायटी की दिक्कत नहीं आएगी। ओरिजिनल प्लांट की वैरायटी आपको आपके क्षेत्र तक पहुंचा के दी जाएगी।
जितने पौधे आपने ऑर्डर करे हैं उतने पौधे ओरिजिनल वैरायटी की खेत पर पहुँचाए जाएंगे। नंबर 2, उसकी पूरी फसल की टेक्निकल गाइडेंस यानी टेक्निकल सपोर्ट। आपको क्या खाद लगानी है, कब कब लगानी है, कितनी लगानी है, किस रोग पर क्या दवाई लगानी है, कितनी लगानी है, कब लगानी है, किस रोग पर क्या रोग इसमें लग सकते हैं। इसका सबसे पहले ही आपको सारी चीज़ें पूरा क्रॉप कैलेंडर बना के हम आपको देंगे और बेचने की समस्या जो थी वो समस्या का निराकरण आपको पहले ही बता दिया है पीछे से ही। गाड़ी आपकी लोड होगी खेत में ही, वहीं आसपास का कांटा होगा और निकलने से पहले ही आपका पेमेंट आपके खाते में आपके जिले मंडी के रेट के अनुसार ट्रांसफ़र कर दी जाएगी और आपको पेमेंट प्राप्त होने के बाद ही गाड़ी वहाँ से निकलेगी। ये तो पूरा प्रोसेसर, इस चीज़ को सुनिश्चित करने के लिए हम आपके साथ प्रॉपर लिखित में एग्रीमेंट करेंगे ताकि आपके हितों से कोई समझौता ना हो। और आप ज़्यादा डिटेल चाहते हैं तो हमारा नंबर दिया हुआ है, कृपया आप कॉल करें। इसके अलावा पपीते की बुकिंग चालू है, अगर आप बुकिंग करनी है तो इस हमारे दिए हुए नंबर पे फ़ोन करें, हमें बुकिंग करें, या पर्सनली मिलना चाहते हैं तो ऑफिस आकर बुलंदशहर में विजिट करें, नंबर पे फ़ोन करें। जब भी आपको मौका मिले, जब भी आपके पास समय मिले तो आप विजिट करें, मुलाकात करें। पपीते की खेती के लिए हमसे जुड़ें और आपने हमें अब तक कीमती समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।